वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि यूपीएससी सीएसई क्या है, यूपीएससी सीएसई के द्वारा कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है, यूपीएससी सीएसई परीक्षा देने के लिए योग्यता क्या है, यूपीएससी सीएसई का परीक्षा पैटर्न किस प्रकार है, यूपीएससी सीएसई में कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं, मुख्य परीक्षा किस किस भाषा में दे सकते हैं, यूपीएससी सीएसई में प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, यूपीएससी सीएसई परीक्षा ईयर वाइज डेटा परीक्षा के कुछ मुख्य बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि यूपीएससी सीएसई क्या है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। सीएसई का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, एक परीक्षा है जिसे आईएएस परीक्षा भी कहते हैं, जिसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसी तरह यूपीएससी द्वारा भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, नौसेना अकादमी परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भूवैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा। ठीक है, हमने जाना कि यूपीएससी सीएसई क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है यूपीएससी सीएसई में कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है। ठीक है, तो यूपीएससी सीएसई में कुल 3 टाइप की पोस्ट होती है। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकंड ग्रुप ए टाइप की सर्विसेज, एंड थर्ड है वो ग्रुप बी सर्विसेज होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, और ग्रुप ए सर्विस में इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज एंड इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन जीएड सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ग्रुप बी में आते हैं आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, डेनिक्स एंड पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। ठीक है, ये हमने बात की यूपीएससी सीएसई द्वारा जो पोस्ट भरी जाती है उन पोस्टों के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं यूपीएससी सीएसई परीक्षा देने के लिए योग्यता क्या होती है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यूपीएससी सीएसई के लिए न्यूनतम योग्यता है कि उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से संबंधित हो। उम्मीदवार जो अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में है या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी यूपीएससी सीएसई की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे कि वो 3rd ईयर में, जैसे कि वो बीएससी कर रहा है या फिर बीए कर रहा है, तो वो यूपीएससी सीएसई का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनलिटी। उम्मीदवार को आईएएस व आईपीएस आईएफएस पद लेने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य सभी पदों में उम्मीदवार भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत के शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 को भारत में आए हैं एवं भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देश, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, इथियोपिया, वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसे हैं हो सकते हैं। अभी हमने बात की शैक्षणिक योग्यता और नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयु सीमा एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए एज लिमिट दी हुई है। मिनिमम एज लिमिट दी हुई है और अपर रिलैक्सेशन के साथ अपर एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हुए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए वो 21 है, और जनरल की बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन के साथ 32 है। ओबीसी में 3 वर्षों की छूट मिल जाती है, जो कि 35 वर्ष हो जाती है। एसटी एससी में 5 वर्षों की छूट मिलती है, जो कि 37 वर्ष उनकी अपर एज हो जाती है, और डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन के लिए 35 हो जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 37 एंड ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 42 हो जाती है। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट देख सकते हैं कि इन मिनिमम एज से मैक्सिमम एज लिमिट के बीच आप इतने अटैम्प्ट दे सकते हैं। ये भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 है, और एसटी एससी के लिए अनलिमिटेड है अप टू एज तक। ठीक है, और डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए देखें तो 9 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देखें तो 9 है। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो अभी देखते हैं यूपीएससी सीएसई का परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, यूपीएससी सीएसई है जो कुल 2025 मार्क्स का होता है। ये जो कुल एग्जाम होता है 2025 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रीलिम्स स्टेज होता है, तो टोटल 2 पेपर से मेंस होता है
एंड देन इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ओके, सो जो मेंस है वो 1750 मार्क्स का कुल होता है और टोटल 9 पेपर होते हैं इसमें। और जो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का होता है। और प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर कुल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है वो GS1 का होता है और पेपर 2 होता है वो GS2 पेपर, उसे CSET कहते हैं। ठीक है, जो CSET होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 80 क्वेश्चन आते हैं और उसका टाइमिंग होता है 2 घंटे का। ठीक है, और ये पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। GS1 पेपर को देखें तो 200 मार्क्स होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 2 आवर का होता है। मेंस की बात करें तो मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है पेपर A कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। ये कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, आप बहुत सारी लैंग्वेज दी जाती है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन लैंग्वेज के बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि पेपर B होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो कंपल्सरी होता है, सभी को ये इंग्लिश का पेपर देना होता है। ठीक है, ऐसे। और GS1 एंड GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है। कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज की पेपर की बात करें तो ये 300 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग होता है और मिनिमम 25% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि 75 है। और ये पेपर 3 घंटे का होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की बात करें तो ये 300 मार्क्स का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है और मिनिमम 25% मार्क्स इसमें भी लाने होते हैं। ये भी 3 घंटे का होता है। और ऐसे की बात करें जो 250 मार्क्स का होता है, ऐसे 3 आवर का होता है। और GS1, GS2 और GS3, GS4 ये सभी सेम होते हैं, 250 मार्क्स एंड 3 आवर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 250 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे के पेपर होते हैं। अब बात करते हैं UPSC CSE में कौन कौन से वैकल्पिक विषय हैं। तो UPSC CSE में आप ये बहुत सारे वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं, जिसमें है एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। इन सब में से आप कोई भी एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य भी UPSC मेंस परीक्षा के UPSC वैकल्पिक विषयों का हिस्सा है। असमी, बंगाली, बोडो, इन भाषाओं को भी आप वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। ओके, जैसे कि मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। मुख्य परीक्षा के लिए UPSC CSE उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक भाषा को चुनना होगा। ये जो भाषाएं दी हुई है, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन सभी में से आप कोई भी एक भाषा को चुन के मुख्य परीक्षा के पूरे 9 पेपर दे सकते हैं। ओके, एक पेपर नहीं जो कि सिर्फ इंग्लिश का होता है, उसको छोड़कर आप जो 8 पेपर है वो इस भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, सामने इनकी लिपि दी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, UPSC CSE में प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो सिलेबस बताया जा रहा है वो शॉर्ट में बताया जा रहा है, जो कि पूरा सिलेबस नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का UPSC CSE में सिलेबस होता है। ओके, पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन का, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, जिसमें भौतिक, सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे और सामान्य विज्ञान। पेपर 2 में बात करें तो सामान्य अध्ययन, जिसमें CSET, जिसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या, जो कक्षा 10 का स्तर है। अभी बात करते हैं UPSC CSE में मुख्य परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, जो पेपर A है, जो अनिवार्य भारतीय भाषा उपयोग और शब्दावली, यूसेज एंड वोकैबुलरी में 40 मार्क्स का होता है। सटीक लेखन, प्रेसिज राइटिंग होती है जो 60 मार्क्स की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है 60 मार्क्स का, लघु निबंध शॉर्ट ऐसे होता है 100 मार्क्स का, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत ट्रांसलेशन 40 मार्क्स का। पेपर B में अंग्रेजी
पेपर बी अंग्रेजी का होता है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एशे। बात करते हैं पेपर 1 की, जिसमें जो है निबंध का। उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने और सुरक्षित रूप से लिखने के लिए निबंध के विषय के करीब रहें। पेपर 2 सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन चीज़, पेपर 2 में भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर 4 में भारतीय व्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण, जैव विविधता, अपना प्रबंध, सुरक्षा। पेपर 5 में नैतिकता और मानव इंटरफेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावनात्मक बुद्धि, दृष्टिकोण, विचारकों और दर्शकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक और सिविल सेवा, मूल्य और नैतिकता, शासन में ईमानदारी। पेपर 6 एंड 7 होता है जो वैकल्पिक विषय का होता है, वाइज कंपैरिजन। इस सारणी में हम देख सकते हैं कि 2006 से 2018 तक जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम हुआ है उसके जो डेटा है वो इधर दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने वालों की संख्या, प्रीलिम्स देने वालों की संख्या, मेंस के लिए क्वालिफाई होने वालों की संख्या, मेंस देते हैं उनकी संख्या, जो इंटरव्यू में अपीयर हुए उनकी संख्या इधर दी हुई है। अगर हम 2017 का डेटा देखें तो उसमें प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या 9,69,065 है, ठीक है। और जो अपीयर हुए हैं उनकी संख्या लगभग आधे से घट गई है, क्योंकि 4,62,848 है। और जो क्वालिफाई हुए मेंस के लिए उनकी संख्या 13,300, और जो जिसने मेंस दिया वो थे 13,060। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उनकी संख्या 2564 है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2017 में वो थी 1056, ठीक है। इसी तरह आप 6 से 2018 तक देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएससी सीएससी परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज में परीक्षा ऑफलाइन ली जाती है। प्रीलिम्स बहुवैकल्पिक प्रश्न आधारित और मेंस वर्णनात्मक टाइप का होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यूपीएससी सीएससी परीक्षा में नकारात्मक अंक हैं, लेकिन केवल प्रारंभिक चरण में। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक उस प्रश्न के आवंटित अंकों का 1/3 यानी 0.66 होगा। यूपीएससी सीएससी परीक्षा प्रारंभिक में जीएस पेपर 2 सीसेट क्वालिफाइंग प्रकृति है। इस पेपर में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने महत्वपूर्ण है। नेत्रहीन उम्मीदवारों को यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक पेपर के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम स्कोर के लिए नहीं गिना जाता है। यह केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जहाँ कट ऑफ अंक हासिल नहीं करने वाले उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है। यूपीएससी सीएससी परीक्षा मेंस में निर्धारित कट ऑफ अंक से ऊपर स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को यूपीएससी बोर्ड के सदस्यों के साथ व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू के लिए समन मिलेगा। यूपीएससी व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंटरव्यू केवल नई दिल्ली में यूपीएससी भवन में आयोजित किया जाता है। यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और यूपीएससी प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाता है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं, पर उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। यदि कोई उम्मीदवार केवल यूपीएससी सीएससी के लिए आवेदन करता है लेकिन उपस्थित नहीं होता तो उसे यूपीएससी द्वारा किए गए प्रयासों के रूप में नहीं गिना जाता।